Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. The Brahmastra for success. Your success is ours. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नंबर सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर सीरीज शब्द सुनते ही हमारे मन में ये दो बातें आती हैं। क्या ये वही सीरीज है जैसा कि हम लोगों ने इंटरमीडिएट या 10th क्लास में पढ़ा था? एक थी समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक सीरीज और एक थी ज्योमेट्रिक सीरीज अर्थात गुणोत्तर श्रेणी। लेकिन ये जो नंबर सीरीज आपके एग्जाम में इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो मे बी ज्योमेट्रिक सीरीज मे बी अर्थमेटिक सीरीज के साथ साथ और भी लॉजिक लगाए जा सकते हैं। वो लॉजिक किसी नियम के अनुरूप होते हैं। आपको बस करना क्या है, उस नियम को क्रैक करना है, उस लॉजिक को क्रैक करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये नंबर सीरीज है क्या। आइए जरा इसके बारे में देखते हैं। जब बात आती है नंबर सीरीज की तो नंबर सीरीज के बारे में हम कह सकते हैं अ सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, अर्थात जो ये श्रेणी है अंकों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला होती है। मतलब जो एक श्रेणी है वो अंकों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है और आगे लिखा हुआ है दीज नंबर आर कॉल्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अर्थात इन अंकों को श्रेणी का इसके मतलब इस श्रेणी के प्रत्येक अंक को पद कहा जाता है। यानी कि जो भी नंबर सीरीज में प्रत्येक अंक दिया होगा उसको प्रत्येक पद कहा जाता है। आगे क्या है, ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन प्रीडिफाइंड रूल। इसका मतलब है जो भी श्रेणी में अंक या पद दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व निर्धारित जो नियम है उनके अनुरूप उनको बनाया जाता है। यानी कि पहले से ही नियम सोच करके रखा जाता है कि इस नियम के थ्रू हम आगे नंबर ऑफ टर्म्स को या पदों को हम बढ़ाएंगे और उसको फॉलो करते हुए वो टर्म्स आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि प्री डिफाइंड रूल, पहले से ही माइंड में कोई एक रूल हमने बना लिया, उस रूल को आगे फॉलो करते हुए हम लोग ले जाते हैं। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब ये देखना है कि नंबर सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और नंबर सीरीज कैसी कैसी होती है। आइए जरा बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने प्रकार के आते हैं, कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 2 टाइप्स ऑफ द सीरीज, यानी कि जो श्रेणी होती है वो 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि जो श्रृंखला दी जा रही है, श्रेणी की श्रृंखला दी जा रही है उसका अगला नंबर क्या होगा। मतलब कोई भी एक श्रेणी दी होगी, सीरीज दी होगी और उस सीरीज में अगला नेक्स्ट नंबर क्या होगा। एक तो ये हो गया और दूसरा एक और टाइप का क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रॉन्ग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, व्हाट इज द रॉन्ग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, अर्थात जो भी श्रेणी दी जा रही है उस श्रेणी में गलत अंक कौन सा है, इसको भी हमें ढूंढना होता है। तो ये 2 प्रकार की सीरीज आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब जरा देख लेते हैं कि सीरीज कितने प्रकार की होती हैं। तो यहां पे हम लोग वो जो 2 सीरीज की बात करते थे, अर्थमेटिक सीरीज समांतर श्रेणी और दूसरी ज्योमेट्रिक सीरीज, वो तो भी हो सकती हैं, आराम से उनको हम लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन एक तीसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक, बेस्ड ऑन लॉजिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लॉजिक को आपको क्रैक करना है कि वो कौन सा लॉजिक चल रहा है, एक टर्म का दूसरे टर्म के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ और ऐसे ही चौथे का 5वें, या जो भी आपके नंबर टर्म दिए हों। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार की सीरीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले आपके एग्जाम में जो आती है अर्थमेटिक सीरीज, बहुत सिंपल है। अर्थमेटिक सीरीज आते ही अर्थात समांतर श्रेणी की बात की जाती है। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो तो पकड़ ही लेंगे कि अर्थमेटिक सीरीज का फंडा क्या है, आसानी से पकड़ लेंगे। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और दूसरी एक और सीरीज आती है उसकी बात करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का भी एक रूल होता है
उसमें भी कुछ ना कुछ चलता है, उसको भी जो स्टूडेंट हैं अच्छे से पकड़ लेते हैं। लेकिन इन दोनों सीरीज को तो आसानी से क्रैक किया जा सकता है। लेकिन एक जो तीसरी सीरीज आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप क्रैक करेंगे। लेकिन उसको हम पहले बताने से पहले कुछ आपको बता दें कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर आपने वो सीरीज में जो लॉजिक चल रहा है उसको आपने अगर ब्रेक कर लिया तब तो पकड़ में आ गया। अगर नहीं सीरीज में जो लॉजिक चल रहा है उसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उस पर आप ज्यादा समय मत दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड दीजिएगा। अगर वो लॉजिक ब्रेक होना होगा तो हो जाएगा, अन्यथा फिर वो ब्रेक नहीं होगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा रूल नहीं है, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक चलता है। और लॉजिक को क्रैक करने के लिए कोई हमारे पास ऐसा रूल नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक बात हम बताना चाहेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आप सीरीज पे आप कमांड पा सकते हैं। मान लीजिए 1000 ऑफ रूल, 100 ऑफ रूल्स, कहां तक रूल आप लर्न करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में कम समय में अगर वो सीरीज क्रैक हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 5 में अगर 2 सीरीज क्रैक हो जाती है तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो बस हम ज्यादा इस पे फोकस करने के लिए आपसे नहीं कह रहे, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, एग्जाम का पार्ट है, तो वो भी आपको जानना आपके लिए जरूरी है। आइए जरा तीसरी सीरीज की बात हम जब कर रहे थे वो थी सीरीज बेस्ड ऑन अ गिवन लॉजिक, यानी कि एक जो श्रेणी होगी किसी ना किसी लॉजिक पर बेस होगी। वो लॉजिक घन के रूप में भी हो सकता है, वर्ग के रूप में भी हो सकता है, और भी कुछ मिक्स्ड लॉजिक भी चल सकते हैं। स्क्वायर के साथ में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्सट्रैक्शन, मतलब मैनी डिफरेंट टाइप के 1000 भी हम कर सकते हैं, इनफाइनाइट टूल हो सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे सीरीज को ब्रेक करते हैं। तो पहले सबसे सिंपल एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग पहली सीरीज की बात करेंगे, अर्थमेटिक सीरीज, है ना, यानी कि समांतर जो श्रेणी होती है उसकी क्या खास बात होती है। इन दिस टाइप ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive terms is always the same। इसका मतलब क्या है, अगर जो भी समांतर श्रेणी दी होगी उसके 2 लगातार जो पद होते हैं उनका अंतर सदैव बराबर होता है। यानी कि जो भी श्रेणी दी होगी उस श्रेणी में जो लगातार जो पद होंगे, 2 पद होंगे, उनका अंतर सदैव बराबर होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सीरीज दी गई है 5, 8, 11, 14, 17 एंड 20। यहां पे एक सीरीज है और इस सीरीज के प्रत्येक अंक को टर्म कहा जाता है, ये मैंने बिगनिंग में ही बताया है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक सीरीज हमने क्या बताया है, 2 लगातार पदों के बीच का अंतर सदैव क्या होगा, बराबर होता है। तो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अब जैसे पहला देखें, 5 और 8 का अंतर कितना होगा, 3। वेरी गुड। जरा आगे भी देख लें, 8 और 11 का अंतर कितना होगा, 3। ऐसे ही 11 और 14 का भी अंतर कितना होगा, 3। इसका मतलब चूंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है और प्लस में आ रही है, तो हम कह सकते हैं 20 के बाद चूंकि जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 20 में 3 को क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 23। इट मींस जो इस सीरीज का जो नेक्स्ट नंबर होगा हम कह सकते हैं वो 23। तो ये सिंपल, एक बहुत ही छोटी और सिंपल एक सीरीज थी, और इसको तो मुझे लगता है किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा कि सीरीज का मतलब क्या है। फिर से एक बार समझिए, आपने देखा होगा इस सीरीज में आगे के नंबर में हमेशा 3 ऐड किया गया है, 3 ऐड किया गया है। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, and the next number is 20 + 3 is 23। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा
प्रैक्टिस की जरूरत है। ये तो आपको पहले से ही पता है कि आसानी से सीरीज को, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज तो ब्रेक की जा सकती हैं। जो प्योर लॉजिकल बेस्ड सीरीज होंगी, थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। आइए जरा एक और एग्जांपल लेते हैं। ज्योमेट्रिक बेस्ड जो गुणोत्तर श्रेणी है उस पर बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ज्योमेट्रिक बेस का पहले मतलब, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब समझिए। इन दिस टाइप द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज द सेम, यानी कि जो दो लगातार पदों के बीच में जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है। किस श्रेणी में? गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज में जो दो लगातार पद दिए होंगे उनके बीच का अनुपात जो होगा वो सदैव समान होगा। बात समझ में आ गई है? आइए जरा इसको भी समझ लें। और अरिथमेटिक सीरीज में क्या था? दो लगातार पदों के बीच का अंतर सदैव समान था। यहां पे दो लगातार पदों के बीच का अनुपात सदैव समान होता है। तो जरा इस पर भी एक एग्जांपल लेने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सीरीज दी गई है 2, 4, 8, 16 एंड 32। अगर मान लिया जाए कुछ देर के लिए कि ये आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये कैसे, क्या चल रहा है, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। अगर जरा हम इसको पहले अरिथमेटिक सीरीज समझ के देखो, सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा। 2 में 2 ऐड किया 4, वेरी गुड। फिर 4 में 4 ऐड किया 8 में 8 ऐड किया 16। अब 16 में 16 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 32। इसका मतलब एक और, अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात, ज्योमेट्रिक सीरीज की बात ना करें तो मेरा जो लॉजिक कहता है 32 में कितना ऐड किया जाएगा? 32, यानी कि आंसर आना चाहिए 64। फिर से जरा देखो, 2 में 2 ऐड किया 4 में 4 ऐड किया 8 में 8 ऐड किया 16 और 16 में 16 ऐड किया 32। इट मींस 32 में कितना ऐड किया जाएगा? 32। इट मींस आंसर कितना आना चाहिए? 64। ये लॉजिक है। अगर किसी को ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में पता ना हो तो लॉजिक अपने आप बना सकते हैं ये भी, यानी कि हर आगे आने वाला नंबर पिछले वाले नंबर में जो आगे आने वाला नंबर है वो कहां से आ रहा है? पिछले वाले नंबर में वही नंबर ऐड कर दिया जा रहा है। जैसे 2 में 2 जोड़ा आया 4, 4 में 4 जोड़ा आया 8, 8 में 8 जोड़ा 16, 16 में 16 जोड़ा 32 और 32 में 32 जोड़ा तो 64। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक सीरीज की, ये ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे है? दो लगातार पद अगर हम मान लें 2 और 4, अगर इनका अनुपात निकालें 4/2 या 2/4 करें, अगर हम लोग सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करें 4/2 तो रेशियो आएगा 2 का, 2:1 का। ऐसे ही अगर हम दूसरे और तीसरे टर्म की बात करें तो 8/4 कितना आया? 2, यानी कि 2/1, यानी कि इसमें भी वैल्यू जो आ रही है वो 2:1 की रेशियो के टर्म में आ रही। ऐसे ही लास्ट टर्म में यहां पे कितना होना चाहिए? 64 को, अगर 64 को 32 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2:1 के रेशियो में। तो जो गिवन सीरीज है यहां पे जो कॉमन रेशियो है वो 2 है। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको 2 से, इस 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 64। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप ज्योमेट्रिक सीरीज लर्न करें या अरिथमेटिक सीरीज लर्न करें, आपको बस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है। लॉजिक क्या था? अगर ज्योमेट्रिक सीरीज भूल जाए, 2 में 2 ऐड किया 4 में 4 ऐड किया 8 में 8 ऐड कर दिया 16 और 16 में 16 32, तो 32 में 32 ऐड कर दीजिए तो नेक्स्ट नंबर इज 64। ओके, तो इस सीरीज का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 64। ये तो दो सीरीज तो बहुत आसान थी, लेकिन अब जो हम लोग कुछ सीरीज लेने जा रहे हैं ना तो वो अरिथमेटिक सीरीज होंगी ना ही वो ज्योमेट्रिक। हो सकता है अरिथमेटिक हो सकता है ज्योमेट्रिक हो, लेकिन लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है, लॉजिक को क्रैक करना है। तो आइए जरा जो थर्ड टाइप की सीरीज हमने बात की थी उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो एक दिया गया सीरीज बेस्ड ऑन अ गिवन लॉजिक, यानी कि कोई लॉजिक पर सीरीज दी होगी और उसका कोई रूल नहीं है, बस उस रूल जो चल रहा हो
उस रूल को क्रैक करना है। रूल अगर क्रैक कर लिया तो आसानी से आप नेक्स्ट नंबर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। लेकिन ये मुश्किल आसान, हम लोग मुश्किल काम को आसान कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए कि कैसे कैसे रूल बनाए जा सकते हैं, कैसे कैसे रूल आप अप्लाई हो रहे हैं सीरीज में, इनको अगर देखते चलेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक नंबर दिया गया, सीरीज दी गई है 4, 9, 16, 25 एंड 36 और पूछा गया है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अच्छा, जरा हम लोग अपने तरफ से, कोई जरूरी नहीं कि मुझे भी मालूम है, जरा एक सिंपल जो हम लोग के पहले माइंड जो दिमाग में एक लॉजिक आता है कि दोनों में अंतर कितना है। 4 और 9 में अंतर है 5 का। फिर देखो 9 और 16 में अंतर है 7 का। फिर 16 और 25 में अंतर है, 25 और 16 में अंतर है 9 का। यानी कि यहां 4 का, यहां 5 का, 5 के बाद 7 का, 7 के बाद में 9 का और 9 के बाद में अंतर है 11 का। 11 का अंतर है। अब 11 के बाद अंतर जो आएगा वो कितना होगा, मे बी कितना हो सकता है। अंतर आया है 5, 9 और 4 में अंतर 5 का, 9 और 16 में अंतर 7 का, 7 का, 16 और 25 में अंतर, 16 और 25 में अंतर 9 का। यानी कि पहले 5, फिर 7, फिर 9, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए 9, 9 के बाद 11 बढ़ गया। 11 के बाद जो भी अगली संख्या आएगी उसमें कितना बढ़ना चाहिए, कितना ऐड करना चाहिए, वो कितनी होगी संख्या 13। यानी कि 5, 7, 9, 11 और 11 के बाद में कितना ऐड करना होगा 13। यानी कि 36 में अगर 13 ऐड कर देंगे तो मेरे हिसाब से नंबर आ जाना चाहिए 49। 36 प्लस 13 इज इक्वल टू 49, यानी कि 49। और भी क्या हो सकता है, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये तो एडिशन को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करते गए, 5 में 7 जोड़ा। अब 5, 7, 9, 11, 13 क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ऑड यानी कि विषम संख्याएं ऐड हो रही हैं। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। लेकिन अगर थोड़ा सा और सोचें और लॉजिक लगाएं, क्या ये जो संख्या दी गई है 4 किसी संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग है? यस, ये किसका वर्ग है? 2 का। ये बात तो समझ में आ रही। इसके बाद में ये किसका वर्ग है? 9 भी किसी संख्या का वर्ग है। यस, 3 का। यानी कि ये अगर 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है तो ये भी कितने का वर्ग है? 4 का। यानी कि ये नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो दी गई हैं उन संख्याओं का वर्ग दिया गया है। उन संख्याओं को क्या दिया गया है? वर्ग। यानी कि यहां पर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग 36। तो नेक्स्ट नंबर किसका वर्ग होना चाहिए? 6 के बाद 7 का वर्ग। यानी कि अब हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा? 7 का वर्ग। और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। फिर से जरा समझिएगा, ईच टर्म इन दिस सीरीज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जो भी पद दिए गए हैं वो परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब वो पूर्ण वर्ग संख्याएं किस टर्म में है वो जरा करेक्ट करिए। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड द नेक्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ 7। इट मींस आंसर इज 49। और हम लोगों ने बिगनिंग में भी एडिशन के टर्म से भी यानी कि ऐड करते हुए भी हमने नेक्स्ट नंबर को आइडेंटिफाई किया था। तब कितना आया था? 49। बात समझ में आया? चलिए जरा एक और जरा क्वेश्चन लेते हैं, जरा उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसी लॉजिक पर एक सीरीज दी गई है, जरा ध्यान दीजिएगा। 1, 8, 27, 64, 125 एंड नेक्स्ट नंबर। यानी कि अगली संख्या, अगला पद कौन सा होगा, अगली संख्या कौन सी होगी। जरा कई लॉजिक अपने मन में चलाइए, जरा हम भी अपना लॉजिक चलाते हैं और आपके साथ ही देखते हैं कि कौन कौन से लॉजिक चल सकते हैं। अगर देखें यहां पर 1 और 8 में अंतर कितने का है? 7 का। पहला लॉजिक तो हम लोग यानी कि 1 में 7 ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में 27 यानी कि 8 और 27 कितना ऐड किया गया है?
19 ऐड किया, यानी कि 8 में अगर 19 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 27। इसमें 7 ऐड किया गया, इसमें 19 ऐड किया गया और 27 से फिर 64, यानी कि कहीं ना कहीं कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। लॉजिक का मतलब क्या है, जरा समझ लीजिए। जो नियम पहले का दूसरे के साथ, उसी से मिलता जुलता दूसरे का तीसरे साथ, यानी कि कोई ना कोई एक योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, नियमानुसार लॉजिक चलना चाहिए। अगर पहला 2 का स्क्वायर, दूसरा 3 का स्क्वायर, इसका मतलब अगला आएगा 4 का स्क्वायर, उससे अगला आएगा 5 का स्क्वायर, उसके आगे 6 का और उसके बाद में 7 का स्क्वायर। ऐसे ही जरा सोचिए, कहीं ना कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन का टर्म तो नहीं है। 1 में अगर हम लोग 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 एकम 8, यानी कि 8 को या तो 8 से ही मल्टीप्लाई किया जाए, या 9 से बढ़ते हुए क्रम में, या घटते हुए क्रम में, या कुछ और भी किया जा सकता है। तो ये चीज ब्रेक करना आपका काम है, पिक करना आपका काम है कि कैसे हम लोग इसको पिक कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये एडिशन का दिया गया, थोड़ा सा और लॉजिक लगाइए। ये है 1, अगर 1 की बात करें, अगर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसका मतलब जो ये नंबर दिए गए हैं, टर्म दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, वो नेचुरल नंबर के क्यूब हैं। नेचुरल नंबर के क्या हैं? क्यूब, घन हैं। यानी कि 1 का क्यूब 1, उसके बाद 1 के बाद आया है 2, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो द नेक्स्ट नंबर इज 5 के बाद 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, 216। तो हम कह सकते हैं जो ये सीरीज दी गई है वो परफेक्ट क्यूब की सीरीज है, परफेक्ट क्यूब की। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 6 का क्यूब होगा, क्यूब ऑफ 6, और क्यूब ऑफ 6 हम लोग जानते हैं कितना होता है 216, 216। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो आप पकड़ में आ रहा होगा। अभी तो बहुत सिंपल सी लॉजिक चल रहा था। आइए थोड़े से और लेते हैं। अभी मैं इजी ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन लास्ट में 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हम ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन लेंगे तो ये प्रैक्टिस के लिए है। बाकी आप एक्सरसाइज करते रहिएगा, लगाते रहिएगा। जल्दी से आइए और क्वेश्चन लेते हैं और एक सीरीज लेते हैं। सबसे पहले एक सीरीज आ रही है आपके सामने, जरा ध्यान दीजिएगा। 1, 6, 21, 66, 201 एंड क्वेश्चन मार्क। ये एक सीरीज दी गई है। पहला हमारे मन में एक लॉजिक आ रहा है, देखते हैं क्या वो लॉजिक सही हो सकता है। आप लोग भी देखिए। 1 में 5 जोड़ा 6 आया, 6 में 15 जोड़ दिया 21 आया, 21 में 35 जोड़ दिया तो 66 आ गया, नहीं 45 जोड़ दिया तो 66, यानी कि 5, 15, 45। कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। 5 के बाद में 10 जोड़ा जा सकता था, 10 के बाद में 15 जोड़ा जा सकता था, या ऐसे भी हो सकता था 5 जोड़ा 10 जोड़ दिया, 10 के बाद में 20, 20 के बाद में 40, 40 के बाद में 80, 80 के बाद में 160। कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होना चाहिए। 5 ऐड कर दिया, 5 के बाद 15, यानी कि 5 तिया 15, और इसके बाद 45। वेरी गुड, लॉजिक तो आ रहा है। 5 के टर्म में 5 के मल्टीपल में ऐड किया जा रहा है, जैसे 5 ऐड कर दिया, वेरी गुड। 5 के बाद 15, यानी कि अब ऐड कर रहे हैं 5 का 3 टाइम्स। 5 का 3 टाइम्स कितना होगा 15, यानी कि 6 में 15 जोड़ा तो कितना आएगा 21। अब बताओ 21 में 15 का कितने गुना जोड़ना चाहिए, कितने टाइम्स ऐड करेंगे हम? 15 का 3 टाइम्स, यानी कि 15 का 3 टाइम्स कितना होगा 45। 45 21 में ऐड करेंगे तो आएगा 66, यानी कि अभी हमने यहां पे कितना ऐड किया था 45। अब 66 में क्या ऐड करोगे 45 का 3 टाइम्स। 45 का 3 टाइम्स 45 तिया कितना होता है 135। 45 3 जा 135। 135 अगर ऐड करोगे, यस आंसर आएगा इसमें 201।
इट मींस हम कह सकते हैं हमने इस लॉजिक को क्रैक कर लिया है, और क्रैक करने के साथ ही अब जो नंबर ऐड किया जाएगा 201 में कौन सा नंबर ऐड करोगे? जो 135 आया था उसका 3 टाइम्स। 135 का 3 टाइम्स क्या होगा? 405। कितना? 135 3 405। 405 ऐड कर दीजिए तो वैल्यू आएगी 606। ये तो लॉजिक मैंने क्रैक किया है, कोई जरूरी नहीं कि सेम यही लॉजिक चल रहा हो, और भी लॉजिक हो सकते हैं। तो ये तो हमने तुरंत का तुरंत अभी लॉजिक सोचा कि लॉजिक बिल्कुल हर एक नंबर पे अप्लाई हो रहा है। फिर से जरा एक बार मेरे साथ देखिए, फिर हम देखेंगे कि हमने बाद में कौन सा इसमें लॉजिक लगाया, पहले कौन सा लगाया था। तो पहले जो इस वक्त हमने लॉजिक क्रैक किया वो देखिए, 1 में 5 ऐड किया, आ गया 6। 6 आया, 6 में 15 ऐड कर दिया, 15 ऐड किया तो आ गया 21। यानी कि पहले 5 ऐड किया था तब 6 आया था, उसके बाद 6 में 15 ऐड किया, आया 21 आया। इसमें इट मींस 15 कहां से ऐड कर रहे हैं? 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 5 3 15 ऐड किया। यानी कि अब हम ऐड करेंगे जो भी नंबर होगा 15 3 45। किस में 45 ऐड करेंगे? 21 में। 21 में 45 ऐड किया, आया 66। अब 66 में 45 का 3 टाइम्स ऐड किया, आ गया 201, और 201 में 135 का 3 टाइम्स ऐड करेंगे 405। तो जो भी आंसर आए वो लोग हम लोग बाद में देखेंगे, ये इस वक्त हमने लॉजिक क्रैक किया। आइए देखते हैं कि हमने इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, तो वो जरा जल्दी से देख लेते हैं। हमने यहां पे देखो दूसरा लॉजिक आ गया। पहली जो संख्या 1 दी गई है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 3 से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 3, और उसी में 3 जोड़ दिया है, यानी कि संख्या को 3 से गुणा किया गया और उसी संख्या में गुणा करने के बाद उसमें 3 ऐड कर दिया गया। अब देखिए क्या यही लॉजिक दूसरे का तीसरे के साथ में चल रहा है या कुछ और है? यानी कि अब हम 6 को पहले को 3 से गुणा किया, 1 को 3 से 3 ऐड किया, आया 6। तो सेम यही लॉजिक जरा इसमें हम देख लेते हैं। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 18, और 18 को में 3 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 21। इसका मतलब लॉजिक तो यही चल रहा है। यानी कि दूसरे भी अगर हम लॉजिक की बात करें तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और उसमें भी 3 जोड़ दिया गया है। यानी कि आने वाला जो नंबर है वो कहां से प्राप्त हो रहा है? उससे पहले जो नंबर दिया गया है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और साथ ही साथ 3 उसमें ऐड किया गया है। इसका मतलब जो ये लॉजिक दिया गया, इस लॉजिक में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब आगे भी यही रूल को फॉलो किया जाएगा। कौन सा रूल? संख्या को 3 से गुणा करना है और उसमें 3 ऐड करना है। यानी कि 21 को भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 66। और इसी प्रकार 66 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करेंगे, आ गया 201। इट मींस जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसमें कितना ऐड करना होगा? 3 ऐड करना होगा। इट मींस जो नेक्स्ट नंबर होगा 201 मल्टीप्लाइड बाई 3 और साथ में 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा 606। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 606 आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क पे वैल्यू कितनी आ गई? 606 आ गई। ओके, तो देखो आप लोगों ने देखा यहां पर एक लॉजिक हमने तुरंत का तुरंत अभी आपके क्लास में ब्रेक किया लॉजिक को, और एक वो लॉजिक जो हमने पहले से इसमें तैयार करके रखा था। लॉजिक कई हो सकते हैं लेकिन रूल आपका सही होना चाहिए। जो अप्लाई कर रहे हैं क्या वो रूल सब पे सेटिस्फाई हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, आइए जरा अब और छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमने समझाने का प्रयास किया है जो थर्ड टाइप की सीरीज बेस्ड ऑन अ गिवन लॉजिक। आइए जल्दी से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। और पहला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन,
आप लोग कहते हैं कि सीरीज बहुत टफ होती है, मुझे लगता है सीरीज अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो सबसे आसान सीरीज होती है। अब जरा देखिए सीरीज क्या है। क्वेश्चन पूछा क्या गया, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, यानी कि इस श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा। सीरीज क्या है, 20, 19, 17, 14, 10 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जरा देखिए इतना तो पता ही है, सीरीज का जो अगला नंबर आ रहा है वो हमेशा घटते हुए क्रम है, यानी कि पहले के नंबर की तुलना में कम है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे पहला हम लोग जो रूल हम लोगों को सिखाया गया और जो हम लोग सीखते हैं, बच्चों को बताते हैं, यही बताते हैं, जरा भैया ऐड और सब्सट्रैक्ट करके देख लो क्या कुछ ये नियम तो नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद सोचते हैं कहां कोई स्क्वायर वाला या मल्टीप्लिकेशन का पहले का दूसरे के साथ इस टाइप का कोई तो नहीं रूल चल रहा है। लेकिन यहां पे छोटी संख्या जरा देखते हैं, 20 से 1 कम किया गया है तो 19 आ गया है, यानी कि जो सीरीज दी गई है उस 20 से कितना कम किया गया है, 20 से 1 कम किया गया, 19 आ गया है। और 19 से 2 कम कर दिया, यानी कि पहले कितना कम किया गया, 1, उसके बाद में 19 से 17 कितना कम हो गया, 2, और 17 से 14 जब आया कितना कम हो गया, 3, और 14 से 10 जब आ गया यानी कितना कम हो गया, 4। यानी कि जो 10 के बाद अगला नंबर आएगा उसमें कितना कम करना पड़ेगा, 5। देखो एक रूल, प्री डिफाइंड रूल होना चाहिए। पूर्व निर्धारित जो नियम चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं हमको उस नियम को समझना होगा, उसको पकड़ना होगा, तो हम आसानी से सीरीज ब्रेक कर सकते हैं। जरा फिर से देखिए, 20 से 19, 20 से 19 1 कम है, 19 से 17 रिलेट करिए 2 कम है, 17 से 14 3 कम हो गया, 14 से 10 4 कम हो गया, और 10 के बाद जो नंबर आएगी उसमें हमें कितना कम करना पड़ेगा, 5। यानी कि 10 के बाद जो नंबर आएगा 5 कम कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। फिर से जरा देखिए एक बार, 20 से 1 कम किया गया 19, 19 से 2 कम किया गया 17, 17 से 3 कम किया गया 14, 14 से 4 कम किया गया 10। जो नेक्स्ट नंबर आएगा 10 से कितना कम करना पड़ेगा, 5 कम करना पड़ेगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। और जल्दी से आइए, जरा एक और है और आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे, और एक और सीरीज आ गई है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, यानी कि इस श्रेणी में जो अगला अंक होगा वो कौन सा होगा। और श्रेणी क्या है, जरा वो भी हम लोग देख लें। श्रेणी है आपकी 36, 52, 70, 90, 112 एंड 136। ये एक श्रेणी दी गई है और पूछा गया है इस श्रेणी का अगला अंक क्या होगा। मेरे मन में एक प्रश्न आता है, मेरे मन में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। जैसे ही मैंने 36 को देखा, 36 को देखा तो मुझे लगता है 36 किसी एक संख्या का वर्ग है, तो हम पाते हैं कि 36 6 का स्क्वायर है। लेकिन जैसे ही हम 52 पे नजर दौड़ाते हैं, 52 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसका मतलब ये जो सीरीज है स्क्वायर की नहीं है, वर्गों की सीरीज नहीं है। आइए जरा और भी देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अब जरा एडिशन की बात करें, 36 में कितना ऐड किया गया है। 36 में अगर हम 16 यानी कि 16 ऐड कर दें तो 16 ऐड करने पर कितना आ गया, 52। यानी कि 36 में 16 ऐड करने पर वैल्यू आ गई 52 अर्थात 52। अब जरा देखो क्या अगले नंबर में भी 16 ऐड किया जा रहा है या उससे कम या उससे ज्यादा ऐड किया जा रहा है। सारी चीजों को अपने माइंड में रखिए। 52 में अगर हम 18 ऐड कर दें, 52 में 18 ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 70। यानी कि पहले ऐड किया गया 16 और अब ऐड किया गया 18, यानी कि 2 बढ़ा के ऐड कर रहे हैं, 2 इंक्रीज करके ऐड कर रहे हैं। यानी कि आगे जो लॉजिक चलना चाहिए, जो अब तक लॉजिक चल रहा है, वो 2 नंबर्स 2 वैल्यू को इंक्रीज करके बढ़ा के ऐड कर मतलब नंबर आ रहा है। तो आगे जो नंबर ऐड होगा वो 18 से 2 ज्यादा यानी कि 20 ऐड करना चाहिए
70 में अगर 20 ऐड कर दें तो कितना होना चाहिए, 70 में 20 ऐड कर दें तो वैल्यू आएगी 90। इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक हम लोगों को पकड़ में आ गया। पहले कितना ऐड किया, जरा ध्यान से देखिए, 36 में ऐड कर दिया 16, वेरी गुड। अब 16 ऐड करने पे वैल्यू आ गई 52 और 52 में ऐड कर दिया, 16 से 2 बढ़ा के ऐड किया, कितना ऐड किया 18, तो 52 प्लस 18 आ गया 70। इसका मतलब अप टू इंक्रीज करके वैल्यू, मतलब बढ़ा के वैल्यू ऐड करना है, यानी कि 70 में अब ऐड किया जाएगा 20 और इसका मतलब नेक्स्ट जो एडिशन होगा 90 में 22, 90 में 22 ऐड करेंगे तो 112 और 112 में ऐड किया गया है 24 तो आ गया 136। इसका मतलब जरा सोच के बताइए 136 में कितना ऐड करने की हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त हो जाए, 24 नो, 22 नो, 25 नो, चूंकि 2 इंक्रीज किया गया है, 2 हर बार बढ़ाया जा रहा है, 22 में 24, 24 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें 26, यानी कि 136 में हम ऐड कर दें 26, 136 प्लस 26 तो वैल्यू आ जाएगी 162। ओके, तो ये सीरीज है सर। ऐसा भी हो सकता था सब में 16 ऐड किए जा सकते थे, ऐसा भी हो सकता था डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी ऐड किया जा सकता था, ऐसा भी हो सकता था इंक्रीज ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी ऐड किया जा सकता, कुछ भी नियम लगाया जा सकता है, वो रूल को पकड़ना है। अब कोई जरूरी नहीं है आपको सब नंबर एग्जाम में आइडेंटिफाई करने हैं, आपको करना क्या है, एक बार देख लीजिए शुरुआत के 2-3 नंबर पे क्या कौन सा रूल चल रहा है और वही रूल आप लास्ट में अप्लाई कर दीजिए। यानी कि शुरुआत में 2-3 रूल को पकड़ लीजिए, 2-3 नंबर्स पे पकड़ लीजिए और वही रूल आप लास्ट में अप्लाई कर दीजिए। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, और सीरीज दी गई है 3, 10, 32, 100 एंड 300। अब देखो क्या तरीका हो सकता है मेरे साथ, 3 के बाद 10 है, 7 ऐड किया गया, यहां पे 22 ऐड किया जा रहा है, 22 के बाद 100, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, यानी कि एडिशन का खेल तो नहीं चल रहा है, अगर होगा भी तो शायद मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अब जरा स्क्वायर का भी कोई खेल नहीं है, क्यूब का भी कोई खेल नहीं चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन से रिलेट करके देखते हैं। ये 10 कैसे आ सकता है 3 के बाद 10, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और 1 ऐड कर दिया गया है, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और कितना ऐड किया गया है 1 ऐड किया गया। इसका मतलब या तो यही रूल सेम जो इसमें अप्लाई हुआ है, यही रूल 10 का 32 के साथ में रूल चलेगा, या हो सकता है कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी चल सकता है। जरा इसको अपने लॉजिक से पकड़ने का प्रयास करें। 10 से 32 कैसे पहुंचा, यानी कि 10 को भी 3 से गुणा किया गया, यानी कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, आ गया 30, लेकिन 30 के साथ साथ अब यहां पर 1 नहीं ऐड किया जा रहा है, कितना ऐड किया जा रहा है 2। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई तो 3 से ही कर रहे हैं, लेकिन जो एडिशन का पार्ट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि 1 के बाद में कितना जोड़ा 2 के बाद कितना जोड़ेंगे 3 के बाद कितना जोड़ेंगे 4 और 4 के बाद कितना जोड़ेंगे 5, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ओके, तो जरा आइए देखें, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन ऐड कितना किया गया है 2। ठीक है सर। अब उसके बाद में जरा देखें कि इस 32 का 100 के साथ में क्या रिलेशन है। चूंकि मल्टीप्लिकेशन तो 3 से ही किया जा रहा है, क्योंकि 3 का इसमें, इसका मतलब 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96, लेकिन सर वैल्यू क्या ऐड की जा रही है, वैल्यू 96 में अब 3 नहीं ऐड हो रही है, क्योंकि 1 यहां ऐड है, 2 यहां ऐड है, तो यहां पे कितना ऐड होना चाहिए 3 तो है नहीं। इट मींस कहीं ना कहीं कुछ और है, इसमें ऐड किया जा रहा है 4 क्यों,
उस लॉजिक को क्रैक करना है तो जल्दी से जरा उसको भी हम पकड़ लें। मल्टीप्लाई तो 3 से किया गया, लेकिन ऐड कितना किया जा रहा है? 4। अब जरा नियम हम अगले पे भी लगा के देखें। मल्टीप्लाई तो 3 से होगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब 4 भी नहीं ऐड हो रहा है, ना 5 ऐड हो रहा है, ना 6 ऐड हो रहा है। एडिशन कितना हो रहा है? 8। 100 को 3 से गुणा किया 300, 300 में भी जोड़ दिया कितना? 8। इसका मतलब पूरी सीरीज में अगर हम देखें मल्टीप्लाई तो 3 से हो रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसको 308 को 3 से मल्टीप्लाई तो करेंगे 3 से ही, मतलब 308 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ही, लेकिन कितना ऐड करेंगे वो एडिशन में लॉजिक को क्रैक करिए। 1 ऐड, 2 ऐड, 4 ऐड, 4 के बाद 8 ऐड, अब 8 के बाद क्या ऐड होगा? आप जरा सोचिए। 1 2 जा 2 ऐड किया, 2 2 जा 4 ऐड किया, 4 2 जा 8 ऐड किया, और 8 2 जा यानी कि जो एडिशन का पार्ट है वो 2 के टेबल के टर्म, मल्टीपल के टर्म में ऐड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 308 को वो नंबर कहां से आएगा? 308 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कितना ऐड करोगे? 16। तो जल्दी से जरा नेक्स्ट नंबर के बारे में देखेंगे। 308 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 16, देन वैल्यू कितनी आएगी? 940, यानी कि 940। लॉजिक समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन तो उसी नंबर से हो रहा था, सेम नंबर से, लेकिन जो एडिशन का पार्ट था वो 2 के मल्टीपल में ऐड हो रहा था नेक्स्ट नंबर में। यही सारे लॉजिक को आपको ब्रेक करना है, जितना लॉजिक ब्रेक करेंगे। और जल्दी से जरा प्रैक्टिस का पार्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज? जो एक सीरीज दी जा रही है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज? 4 14 42 147 एंड 441, 4 14 42 147 44 41। लगाइए लॉजिक, क्रैक करिए। 4 का 14 के साथ, 14 का 42 के साथ, 42 का 147। पहला नंबर देखा 4, तुरंत माइंड में आइए तो 2 का स्क्वायर है, लेकिन जैसे ही दूसरा नंबर देखा 14, ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। आइए जरा देखते हैं कौन सा लॉजिक चल रहा है इसमें, पहले का दूसरे के साथ। बहुत बढ़िया लॉजिक है। देखिए कहां से लॉजिक आते हैं, कौन कौन से, ये सब नंबर सीरीज का पार्ट है। 4 को 3.5 यानी कि 3.5 से गुणा किया गया है, यानी कि 4 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 14। ये भी नंबर सीरीज का पार्ट है। अब क्या यही लॉजिक आगे भी चलेगा या कुछ चेंजेस आएंगे, उसको भी देखा जाए। अब 14 को क्या 3.5 से गुणा करने पर 42 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 14 की टेबल कहती है 14 3 42, यानी कि अगले नंबर में जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो 3.5 से ना हो करके किससे मल्टीप्लाई है? 3 से। बिल्कुल समझ में आ गई बात। लेकिन अब जरा आगे देखिए, यानी कि यहां पे तो 3.5 के बाद मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे का तीसरे में 3 से। अब क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहा है, घटते हुए क्रम में, या कोई और लॉजिक चल रहा है, उसको भी जरा पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर 42 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, भाई देखो 0.5 कम किया तो 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से 0.5 करोगे तो आएगी 2.5, यानी कि अगला जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो किससे होना चाहिए? 2.5। तो इतना हम लोगों का ब्रेन कहता है कि 42 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 147 नहीं आएगा। इसका मतलब अब क्या है? 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 42 3 126, ये तो 126 से ज्यादा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 126 आ रहा है, जबकि वैल्यू दी है 147। तो देखते जरा इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। यहां पे भी फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया 3.5 से, यानी कि 3.5 से। अब देखो यहां पे लॉजिक क्या चल रहा है, पहले 3.5 से, फिर 3 से,
फिर 3.5 से अब हमको लॉजिक पकड़ में आ गया कि अगला जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 100% 3 से होगा, और अगला मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 3 से। अब हम गुणा भी नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, इसका मतलब 3.5 के बाद में 3 से, और जब अगला मल्टीप्लिकेशन 441 को करोगे वो किससे करना पड़ेगा? 3.5 से। यानी कि 441 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब नेक्स्ट नंबर मिलेगा, और वो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 441 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1543.5, यानी कि 1543.5। ठीक है सर, आइए जरा और देखते हैं जल्दी से फटाफट क्वेश्चन। एक और आ गया, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, यानी कि श्रेणी में अगला अंक कौन सा होगा, और जो श्रेणी दी गई है वो है 5, 24, 61, 122, 213, 3 और 340। सीरीज को पकड़ना, क्रैक करना, लॉजिक क्या चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो जरा देखिए 5, 24, 24 के बाद 61, 61 के बाद 122, यहां तो समझ में आ रहा है 61 को जस्ट डबल कर दिया गया तो 122 आ गया, लेकिन 24 दूना 48 ये भी नहीं हो रहा है, 5 2 10 ये भी, यानी कि कुछ और नियम चल रहे हैं। सोचिए जरा, नहीं समझ में आ रहा है, हम भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चलो जल्दी से देखते हैं कि कौन सा रूल चल रहा है। यहां पे किसी भी नंबर का दूसरे नंबर के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, यहां पे इंडिविजुअल टर्म्स में हर एक पद में अपना नियम चल रहा है। ये 5 कैसे आया है? 5 जो है वो 2 का घन किया गया, यानी कि 2 का क्यूब किया गया है, और उसमें से 3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया गया है, यानी कि 2 का क्यूब 8 और 8 माइनस 3 कितना होगा? 5। यानी कि हो सकता है क्या सेम यही रूल आगे भी चल रहा है या कुछ और है? यानी कि पहले जो इस 5 में रूल क्या है? 2 का क्यूब माइनस 3। अब जरा देखते हैं 24 में रूल क्या है। ओ 24 में यहां पे पहले नंबर में 2 का क्यूब किया गया, सब्सट्रैक्ट किया गया 3। दूसरे नंबर में 2 का क्यूब नहीं है, 3 का क्यूब है, लेकिन सब्सट्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही है। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन की वैल्यू तो सेम है, लेकिन जो टर्म है वो हर एक नेचुरल नंबर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है उनका क्यूब है। क्यूब करके उसमें से कितना सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है? 3। इसका मतलब ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, और ये होगा 4 का क्यूब में से 3 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इट मींस 4 का क्यूब 64 माइनस 3 61। बस यहां से हमें रूल मिल गया है। अब आगे हमें जरूरत नहीं है। अब कैसे हम लोग अपने माइंड में सोचेंगे? ये 5 का क्यूब होगा, 3 घटाया गया होगा, वेरी गुड। ये 6 का क्यूब होगा, 3 घटाया गया होगा। ये 7 का क्यूब है, 3 घटाया गया है। इट मींस जो अगला नंबर होगा वो 8 का क्यूब करके 3 घटाया गया। 8 का क्यूब हम लोग जानते हैं 512 होता है, और 3 घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगी 509, 509। ओके, आइए जरा अब हम लोग सेकेंड टाइप की बात करते हैं, और पहला था नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी श्रेणी दी गई है, सीरीज दी गई है, उसमें गलत नंबर यानी कि रॉन्ग टर्म यानी कि गलत संख्या कौन सी है, इसको पकड़ना है। कौन सा टर्म गलत है तो कॉन्सेप्ट वही चलेगा। वहां पे हम लोग नेक्स्ट नंबर की बात कर रहे थे, यहां पे हम लोग रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करना है, नेक्स्ट नंबर को आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो जरा एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर हम लोग इस पर बेस क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल है 5, 10, 17, 24, 37, 50 एंड 65। अब जरा आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा इस श्रेणी में, सीरीज में टर्म पद गलत है। जरा हम लोग अपने दिमाग से जरा सोचते हैं। जरा हम लोग तो भाई पहला तो नियम वही लगाते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। चूंकि सीरीज
असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में, तो एडिंग करते चले। जरा देखते हैं कि कौन सा लॉजिक चल रहा है। 5 में 5 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 7 जोड़ा 17, यानी कि पहले 5 जोड़ा गया, अब जोड़ा जा रहा है 7। इसका मतलब 5 के बाद 7 जोड़ा गया, तो 7 के बाद कितना जोड़ना चाहिए? 9। अगर मेरा नियम सही है तो, अगर नियम सही होगा तो लग जाएगा, अदरवाइज हम लोग कुछ और नियम देखेंगे। 17 में 7 जोड़ा 24, लेकिन यहां पे नेक्स्ट नंबर नहीं पूछा जा रहा है, नेक्स्ट नंबर नहीं पूछा जा रहा है, रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करना है, तो इसलिए कोई अभी हम लोग यहां छोड़ेंगे नहीं। 17 में 9 जोड़ने पर वैल्यू आएगी 26, यानी कि 24 की जगह पे क्या हो जाए? 26 हो जाए। क्या यही नियम आगे चल रहा है? तो जरा बताओ 26 में क्या जोड़ना होगा? 7 जोड़ा, 5 जोड़ा, 7 जोड़ा, 9 जोड़ा, और 9 के बाद कितना जोड़ना पड़ेगा? 11, यानी कि 26 अगर यहां पे होता तो 11 जोड़ते तो 37, और 37 में 13 जोड़ देंगे तो 50, और 50 में 15 जोड़ देंगे तो 65। इसका मतलब एडिशन का रूल समझ में आ गया। यहां पे 24 की जगह पे क्या होना चाहिए? 26 होना चाहिए, यानी कि रॉन्ग नंबर कौन सा है? 24। आइए जरा इसको बोर्ड पे हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो ये दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, वो क्या है? जरा 5। अब देखो जरा, हम लोगों ने दूसरा नियम लगाया और तभी आंसर आया। यहां पे जो हमने प्री डिफाइन किया था, पहले से सोच के आए थे, नहीं ये नहीं, कुछ और नियम लगाएंगे। 5 जो है 5 है, 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ दिया गया, यानी कि अब जो 10 आएगा उसमें क्या करना होगा? 10 में या तो 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे, हो नहीं सकता। क्या 3 के स्क्वायर में जोड़ेंगे? जरा 10 के बारे में देखते हैं। 10 जो है हमारा वो 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी कि 17 कितना होना चाहिए? 4 का स्क्वायर प्लस 1, और 24 क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इस 24 की जगह पे 5 का स्क्वायर प्लस 1 अर्थात 26 होना चाहिए। और 37 के बारे में बात करें, 6 का स्क्वायर प्लस 1, और 50 की बात करें तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, और 65 की बात करें तो 8 स्क्वायर प्लस 1। अब देखो जरा, पहला टर्म बिल्कुल सही है, दूसरा टर्म बिल्कुल सही है, तीसरा 4 का स्क्वायर प्लस 1 17, और जो चौथा 24 दिया था, मैंने भी एक्सप्लेन भी किया था हम लोग अपने एडिशन वाले लॉजिक से, वहां पे भी 24 की जगह पे क्या आ रहा था? 26, और यहां पे भी स्क्वायर के लॉजिक से 5 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 26। इट मींस हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है वो कौन होना चाहिए? 24 की जगह पे 26 होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि कैसे रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं? एक एग्जांपल से नहीं, जरा आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो रॉन्ग नंबर इज 24। जल्दी से एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज, यानी कि इस श्रेणी का गलत अंक कौन सा है? सीरीज कौन सी दी गई है? जरा देखिए, 895, 870, 821 एंड सो ऑन। हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इतने टाइम नहीं है। अगर सीरीज के नेचर को देखें, अंक डिजिट जो हैं, संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, काफी बड़ी हैं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इट मींस अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कौन सा लॉजिक चलता है? जब पहले सबसे हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन, चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सब्सट्रैक्शन का केस लेते हैं। 895 से 870 कितना कम है? 25। 95 से 25 कम कर दोगे 895 से, तो आ जाएगा 870। अब इसके बाद 870 के बाद 821 कितना कम है? 49। यानी कि यहां पर जो कम था सर वो 25 कम था। 895 से 870 कितना कम था? 25। लेकिन 870 से 821 821 कितना कम है? 49।
यानी कि जरा 25 कम था, 49 कम है, 49 कम है। जरा इसके बारे में सोचो, ये कहीं ना कहीं किसी संख्या के वर्ग हैं। 5 का वर्ग पहले कम किया गया, फिर 7 का वर्ग कम किया गया, तो मेरा जो नियम कहता है अगला जो कम होना चाहिए वो 9 का वर्ग कम होना चाहिए। जरा देखते हैं, 821 से 9 का वर्ग यानी कि 9 का वर्ग होता है 81। 81 कम कर दें तो वैल्यू आ जाएगी यस 740। बात समझ में आ रही है? हम लोगों को पता चल गया है कि लॉजिक क्या है। इस नंबर में से 5 का वर्ग कम किया गया है, आगे 7 का वर्ग कम किया गया, इसका मतलब 5 का वर्ग कम है, 7 का वर्ग कम है, तो अगला कितना कम होना चाहिए? 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कम होना चाहिए और इसके बाद में जो कम होना चाहिए वो 11 का वर्ग, यानी कि 740 में 11 का वर्ग कम करोगे तो कितना आना चाहिए? 121 घटा दो, 121 घटाओगे तो 619, और 619 में कितना कम करेंगे? 13 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 169 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 69 जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी। 9 से 9 जाएगा तो 0 आना चाहिए भाई। 169 सब्सट्रैक्ट करोगे 619 से तो 9 से 9 जाएगा तो 0 आना चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है 445 की जगह पे कुछ और संख्या आनी चाहिए। 169 कम कर दीजिए तो कुछ और आना चाहिए। अब देखो जरा, इसका मतलब 619 से 619 से जब 169 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 445 नहीं आएगा। जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक्चुअल नंबर आना चाहिए 450, और यहां पे कितना दिया है? 445। तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज का जो रॉन्ग नंबर है वो कितना है? 445। लॉजिक ब्रेक कर लिया। हमें रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करना था, वो यहां से पकड़ में आ गया। ओके, आइए जरा एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज 439, 778 एंड सो ऑन, जो भी सीरीज में दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोग एक काम करते हैं, सीरीज के लॉजिक को पकड़ने का प्रयास करते हैं। 439, 770, फिर 770 के बाद में 1456। कहीं ना कहीं दूसरी संख्या पहली संख्या के मल्टीपल के टर्म में है, गुणे के रूप में है। भाई यहां से हमने देखा 439, 39 दुना कितना होता है? 78, 78। लेकिन 439 439 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 778 नहीं आएगा सर, 878 आएगा। इसका मतलब 100 और सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, यानी कि 439 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया और 100 सब्सट्रैक्ट किया गया। क्या यही नियम आगे चल रहा है? 778 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 778 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1556। हमने क्या बताया था? पहले का दूसरे के साथ किस प्रकार रिलेशन था? मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 100 को माइनस किया गया था। वही रूल यहां पे भी लगाइए, मल्टीप्लाइड बाई 2, 778 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और 100 माइनस करिए तो यस 1556 से 100 जाएगा तो आएगा 1456। तो रूल को पकड़ में आ गया है। जरा देखेंगे क्या आगे भी चल रहा है। मल्टीप्लाइड बाई 2 100 आया, फिर देखिए मल्टीप्लाइड बाई 2 100 आया, सेम मल्टीप्लाइड बाई 2 करिए तो यहां पे भी 1456 जब मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 2912। 100 कम करोगे तो 2812। यहां तक तो रूल सही हो गया। लेकिन 2812 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5624। लेकिन 5624 में से 100 घटाओगे तो 5524 सर आना चाहिए यहां पे, और संख्या यहां पे क्या दी हुई है? 5624। तो मुझे जो लग रहा है कि यही जो 5624 वाली संख्या है ये गलत है, और इसकी जगह पे 5624 की जगह पे जो नंबर आना चाहिए वो 5524 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यही से हम लोग, आपको एग्जाम में बस यही नंबर आइडेंटिफाई करना था, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए, सुविधा के लिए, क्या वाकई में सही लॉजिक लगा था? अब इसी को 5524 मानते हुए
सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, मल्टीप्लाई करिए। 2 से 5524 को मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं, 5524 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, आएगा 11048 और 11048 से 100 माइनस करोगे तो 10948। तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में 5624 जो है वो आपका क्या है, गलत नंबर है। ओके, आइए बस लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं और उसके बाद में और प्रैक्टिस आप लोग घर पे करिएगा। जो सीरीज दी गई है, 1-2 क्वेश्चन अगर समय मिला तो और डिस्कस कर लेंगे। सीरीज है 812, 398, 190, 90, 40 एंड 16। इतना तो समझ में आ गया, सीरीज जो है घटते हुए क्रम में है। अब क्या लॉजिक है इसमें, जरा लॉजिक को जल्दी से हम लोग देखेंगे, 2-3 और एग्जांपल हो जाएंगे। जरा पहले का दूसरे के साथ रिलेशन क्या है जरा देखिएगा। यानी कि पहली संख्या 812 को 2 से डिवाइड किया गया है। जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 406, लेकिन साथ ही साथ 8 माइनस किया गया है, 8 माइनस किया गया है। तो 406 से माइनस करोगे 8 तो आएगा 398। 398 क्या सेम कॉन्सेप्ट दूसरे का तीसरे के साथ है या कुछ और है? 2 से डिवाइड करिए और 2 से जब डिवाइड किया इसको भी, लेकिन यहां पे सब्सट्रैक्शन 8 नहीं किया गया है, सब्सट्रैक्ट कितना किया जा रहा है, 7। यानी कि डिवाइड तो उसी संख्या से हो रहा है लेकिन सब्सट्रैक्ट एक घट के हो रहा है। यानी कि पहले 8 घटाया गया और अब 7 घटाया जा रहा है। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 9 जा 2 1 जा 2 9 जा 2 9 जा, यानी कि 199 में से 7 घटाओगे तो आएगा कितना, 192। इसका मतलब यहां पे 190 की जगह पे 192 होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग भरोसा नहीं करेंगे, जरा 192 को भी चेक कर लेते हैं। 192 को जरा 2 से डिवाइड करो तो 192 यानी कि 2 9 जा 18 और 2 6 जा, यानी कि 96 और 96 में से घटाना कितना है, 8 7, अब घटाओगे 6, यानी कि 96 से 6 घटाने पर हमें अगली संख्या मिलनी चाहिए। यस, वेरी गुड, 90। इसका मतलब लॉजिक तो सही है, गलती कौन सी संख्या है, 190 की जगह पे कौन सा होना चाहिए, 190 की जगह पे 192 संख्या होनी चाहिए। अब 192 को जरा ध्यान में रखते हुए हम लोग जरा देखें क्या 19, अब ये 2 आपको 190 को 2 नहीं डिवाइड करना है, जरा चेक कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। 192 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 96 और उसमें से 6 घटा दो आ जाएगा कितना, 90। सेम लॉजिक समझ में आ गया है, तो सेम पैटर्न वहीं भी चलेगा, चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी सुविधा के लिए हम बोर्ड पे चूंकि दिखाना जरूरी था, राउंड नंबर आपका 190 है, यही आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर होप समझ में आ रहा होगा। जल्दी से एक और नंबर आइडेंटिफाई करते हैं। 696, 343, 168, 80 एंड 36, 14 एंड 3। जब इस प्रकार की श्रेणी आए कि बड़ी संख्या पहले है और छोटी संख्या सबसे लास्ट में है, तो कोशिश करिए सबसे अंतिम वाली जो संख्या, अंतिम नहीं, जो सबसे छोटी संख्या उल्टे ऑर्डर में लेके चलिए। ओके, देखिए क्या कुछ पकड़ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग देखें 3 का 14 के साथ रिलेशन क्या मल्टीप्लाई के टर्म में है, यस, मल्टीप्लाई के टर्म में। क्या 14 का इसके साथ कोई रिलेशन है, मे बी मल्टीप्लाई के टर्म में, इसका कोई रिलेशन मल्टीप्लाई के टर्म में है। आइए जरा जल्दी से देखें, 3 में 11 जोड़ दिया गया तो आ गया 14, यानी कि अब 14 में या तो 11 जोड़ा जाएगा या कुछ और जोड़ा जाएगा। तो जब 14 में कितना जोड़ने पर 36 प्राप्त होगा, 36 प्राप्त होगा, 14 प्लस 22 यानी कि 14 प्लस 22 ऐड करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 36। यानी कि जो एडिशन हो रहा है, अगर हम लोग गौर करके देखें, वो
11 के मल्टीपल में हो रहा है, यानी कि अगला जो एडिशन होना चाहिए 36 में वो कितना होना चाहिए 33। लेकिन क्या कुछ और ऐड हो रहा है, जरा वो भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई 33 होना चाहिए, और 36 में अगर 33 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 69, जबकि आ रहा है 80। यानी कि अब जरा देखें 36 और 80 में क्या रिलेशन है। 36 में अगर 44 ऐड कर दें, 44 ऐड कर दें तो वैल्यू मिल जाएगी 80। यानी कि पहले ऐड किया गया 11 और फिर 22, तो 33 ना ऐड करते हुए 44 ऐड किया जा रहा है। यानी कि यहां भी मल्टीपल के टर्म में ऐड हो रहा है। 11 दूना 22 ऐड हुआ, 22 दूना 44 ऐड हो रहा है, 44 के बाद 44 दूना 88 ऐड होना चाहिए। लेकिन पहले जरा 44 देखते हैं। 44 ऐड करने पर मिल गया, तो अगला जो नंबर होना चाहिए 44 दूना 88, यानी कि 80 में 88 ऐड कर दो तो 168। यस, 80 में 80 ऐड किया तो 168, बिल्कुल सही है। अब 168 में 88 का डबल ऐड करने पर क्या यही संख्या मिलेगी, इसको भी चेक कर लेंगे। 168 में 176 ऐड करोगे तो 8 6 14, यूनिट प्लेस पर 4 आना चाहिए। यहां पर कितना दिया है 3। बिल्कुल कह सकते हैं कि यही नंबर आपका रॉन्ग नंबर है, 343 रॉन्ग है। 168 में 176 ऐड करोगे तो एक्चुअल नंबर आएगा 344। चाहो तो 344 पर भी अप्लाई करके देख लो, तो 344 यहां पे होना चाहिए, और 344 में इसका 176 का जस्ट डबल ऐड करोगे 352, तो आ जाएगा 696। तो हम कह सकते हैं कि रॉन्ग नंबर हमारा 343 है। ओके, तो ये तो बात हुई नंबर सीरीज की। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। होप ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन की कोई ट्रिक होती है। बस लॉजिक को क्रैक करना है, और लॉजिक क्रैक करोगे तो आसानी से 2 3 4 भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कमांड मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। थैंक यू।